गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए मैं एक्सपोनेंट एंड पावर बताने जा रहा हूँ। क्लास 8 क्लास 7 वाला भी इस चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला और चैप्टर सेम है। तो खास करके मैं एक्सपोनेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ आज। तो बच्चों मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दूंगा अभी जस्ट, और आपको खुद से क्या करना है वो चीज़ को बनाना है, समझ रहे हो। तो डायरेक्शन का मतलब ये है कि मैं कुछ आपको पॉइंट्स दूंगा और आपको खुद सवाल खुद से बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग हेडिंग देते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, लगने से रहा है एक्सपोनेंट्स। अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि 10 का पावर 24 है मेरे बच्चों, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है, कोई बताएगा? नहीं। तो अगर आप लोग क्लास में होते तो जिस बच्चे को पता होता तो वो बच्चा बोलता। न हल्ला करने का टाइम है न बात करने का टाइम है, डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर। तो बच्चों ये जो हुआ आपका, ये एक्सपोनेंट हुआ, एक्सपोनेंट्स। और ये जो हुआ मेरे बच्चों, ये आपका पावर, सॉरी बेस। बेस क्या कहलाएगा? बेस। अब समझो कि अगर हम लोग जानते हैं मास ऑफ अर्थ इज 5970 फिर 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0 फिर 0। देख रहे हो, हम 7 0 इसी तरह से 3 0 करके लेंगे, समझ रहे हैं। केजी में आता है, किसमें? मास ऑफ द अर्थ किस में आएगा बच्चों? केजी में। तो इस तरह से जो हम लोग जानते हैं, ये जो हुआ ऑलरेडी हम लोग क्लास लार्ज नंबर जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपका कितना निकला? 5.97 10 का पावर 24 kg, यानी 24 kg। तो आप ये आपका क्या निकला? एंड 2 का पावर 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर m इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू m टाइम्स। अब हम लोग इसको जानते हैं, अगर m 2 का पावर m ही है तो m लिखेंगे हम लोग m इंटू एम इंटू एम इंटू एम। इसका पावर क्या होता है? जितना पावर होगा m का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो ये हमेशा कंटिन्यू आते रहेगा, ठीक है। और आते जो रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि ये तो इसका एक्सपोनेंट है। बेस क्या हुआ? इसका 2 है। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट पे। किस पे बच्चों? निगेटिव एक्सपोनेंट पर कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन को समझेंगे कि ये कैसे बनता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट, पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। टेन के पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। 10 का पावर 1 तो इक्वल टू 10 इक्वल टू 100/10। टेन के 100/10। तो बच्चों अब हम लोग जानते थे
कोई भी माइनस, अगर चलो इसको हटाओ, पहले हम लोग जानते हैं इसमें 10 का पावर 0 पावर होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, तो इसलिए 10/10। अब हम लोग जानते हैं 10 का पावर -1 इक्वल टू व्हाट, कि हम लोग इस चीज़ को देखें एज द एक्सपोनेंट्स decrease, 1 minute, decrease by 1, the value becomes 1/10 of the previous value. अब हम लोग जानते हैं जो काउंटिंग नंबर होता है 10 का पावर -1, तो क्या निकाले थे हम लोग 1/10, 10 का पावर -2, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 10 का पावर -1 देखो बच्चों, यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे कि जिसका भी पावर जितना भी हो, जैसे a/b का पावर होता है n, देख लो थोड़ा सा, तो इसमें क्या होगा a/b का पावर n, तो a/b का अनगिनत होगा कि अनंत तक ये जाएगा लिखते लिखते, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं n टाइम्स, तो इसी तरह से हम लोग इसमें देखते हैं कि एज द एक्सपोनेंट्स डिक्रीज बाय 1 द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ओके बच्चों, तो इस तरह से 10 का पावर -1 इक्वल टू कितना होता है 1/10 होता है। 10 का पावर -2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो देख लो, तो 1/10 डिवाइड 10, अब समझ गए। अब इस तरह से 1/10 इंटू 1/10, जब किसी के नीचे में कुछ भी नहीं रहे तो हम लोग क्या देते हैं 1 देते हैं, नीचे में 1 दिए, नीचे में 1 दिए तो ये पलट जाता है तो 1/10 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो कितना निकला 1/100, और 100 का रूट क्या होता है, तोड़ते हैं, सॉरी 10 का पावर 2 यानी 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, या 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगा होगा कि अभी दिमाग से बाहर जा रहा है, लेकिन अब मेन चीज़ पे लेके आ रहे हैं आपको, ठीक है। मेन चीज़ पे क्या है बच्चों कि हम लोग इस चीज़ को देखेंगे जिसका पावर n और m होता है वो अनगिनत में लिखाता है, ध्यान रखना, वो उसका आंसर नहीं निकलेगा, वो लिखाते चले जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं 3/5 का पावर 3 होगा, तो 3/5 इंटू 5 इंटू 3/5 होगा। अब हम लोग ऐसे करके अगर लिखते हैं तो आसानी होती है। कोई कोई क्या करता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो 15 आ गया, ये सरासर गलत होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन कैसे होता है, तो हम लोग 3 3 3 यानी जिसका जितना पावर होगा उसको उतना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 9, 9 3 या 27/5, 5 25 और 25 हमें 125 आंसर, तो ये आंसर होता है। अब जब हम लोग नेगेटिव में जानेंगे, नेगेटिव समझते हो ना, माइनस, तो माइनस में जानने से पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि -3/4 का पावर कितना है 4, जो माइनस में उसको माइनस ही में रहने देंगे। चलो अब ये बताओ, अगर हम लोग इसमें ब्रैकेट देते हैं तो उसका होल का पावर हो जाएगा, लेकिन इसकी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जोड़ मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। जैसे ही माइनस से प्लस होगा, जैसे ही
क्रिया होगा तो माइनस रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा माइनस चला जाएगा, इस कंडीशन में आएगा तो माइनस चला जाएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा सो आंसर डाल देते हैं। जैसे ही आप तोड़ोगे माइनस है, जैसे ही लाओगे नीचे माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीग्रल से हो जाएगा, नेगेटिव में था ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि माइनस में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर माइनस में इसका आंसर निकालना है तो माइनस में आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, तब तक के लिए इसको रेज कर लेते हैं। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट का फॉर्मूला से बताया है, उसको समझाया है, तो उसको आप लोग देखेंगे पहले और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे, तब आगे हम फॉर्मूला के हिसाब से अगर बढ़ते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन बनते हुए निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रेशनल नंबर। आप देखते रहो बच्चों, इसमें कुछ फॉर्मूला आते हैं जो कि उलट पलट जाता है। तो उस उलट पलट जाने के में क्या होता है, a बाय बी है का पावर माइनस n है, तो जैसे ही उल्टेगा तो b बाय a का पावर n क्या हुआ, माइनस गायब हो गया। ये लेकिन निगेटिव में है। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, 3/4 का पावर -5 है मेरे बच्चों, तो 4/3 का पावर -5 होगा या 5 होगा यहाँ पे। तब इसको आराम से आप लोग तोड़ सकते हो। अगर कोई चीज़ का पावर 4 का पावर -6 है तो क्या होना चाहिए, नहीं कुछ नीचे में 4/1 का पावर -6, जैसे ही उल्टेगा ये तो 1/4 का पावर 6 हो जाएगा। तो क्या जाने कि a बाय बी का वैल्यू कितना होता है, 0 होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को देखेंगे सर कैसे बता रहे हैं, इस सारे क्वेश्चन आपका आर्य अग्रवाल का बन जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। तो हम लोग इस चीज़ को देखें, क्या देखें कि अगर कोई चीज़ कोई नेगेटिव इंटीग्रल अगर रेशनल नंबर इस फॉर्म में होता है, a बाय बी फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन उसका पावर अगर -n हो तो उपलट जाने के बाद माइनस हट जाता है। इसी तरह क्वेश्चन को बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो इस चीज़ को हम लोग देखें और हम लोग चलते हैं मेन चीज़ पे, जो कि आपका क्वेश्चन कैसे इस पे बनेगा। तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट के साथ कुछ बातें को देखे थे, कुछ बातें को समझे थे, लेकिन a बाय बी एक रेशनल नंबर है, ये भी जानते हैं आप लोग, अगर आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर अच्छे से तो ओके 6-7 से पढ़ाई होता है रेशनल नंबर। लेट a बाय बी इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, एंड m and n v any integers, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं a बाय बी का पावर m इंटू a बाय बी का पावर n। तो a बाय बी का पावर क्या होता है बच्चों, m प्लस n। इस चीज़ को हम लोग ने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा था। तो बच्चों थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग क्या करो, वन मिनट,
आप YouTube पे AVISE अभिषेक झा फिजिक्स क्लासेस, ये आपको सर्च करना है एक ही लाइन में, ठीक है। अभिषेक का स्पेलिंग आपको ये होगा और फिजिक्स क्लासेस, ठीक है। तो उस पर बेसिक मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। तो इस पे एक्सपोनेंट्स का मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, बेसिक मैथमेटिक्स में कि कैसे होता है। तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे पहले, ठीक है। और बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, आप लोग जुड़े, ठीक है। तब तक इस पे जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया आपको, तो बच्चों a/b का पावर क्या होता है 0, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए, क्योंकि 0 हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट में होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं n क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पे, तो डिफरेंस क्वेश्चन होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर -3, 2 के पावर -3, तो क्या बोले थे 1/2 का पावर -3, तो कितना निकलेगा बच्चों। ऐसे ही ये 2 × 2 1 बाय कितना हो जाएगा 8। अब देखते हो 1 बाय क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन 1/3 का पावर -2, तो बोलो 1/3 × 3 × 3, 3 जा सॉरी 2/3 है, 3 जा 9, तो 1/9, तो 9 1 नहीं लिखते हैं तो इसलिए हम लोग 9 लिखते हैं, इसलिए 8 लिखते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग जाने। अब एक और क्वेश्चन देख लो, -4 का पावर 5 और इंटू -4 का पावर 10। अब हम लोग क्या बताए थे कि पावर क्या होगा, कोई बच्चे बताएगा। -5, यहाँ पर देखो -4 है, दोनों सेम है, देखो बताने का तरीका देखो, दोनों सेम है तो ठीक है भाई, एक ही लेंगे हम। अब उसके बाद ये क्या किया 5 - 10, अब क्या किया फिर -4 का पावर 5 इक्वल 1/-4 का पावर 5। अब किस फॉर्मूला पे, तो बच्चों a के पावर m इंटू a के पावर n क्या होगा, a के पावर m प्लस n, इसलिए बच्चों a के पावर -m इक्वल टू a के पावर m। तो ये आपका आसानी से क्या होगा बन जाएगा 5 - 10, तो 5 आया, इसलिए 4 का पावर 5, इसलिए 1/-4 का पावर 5। अब इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बना सकते हैं एक्सपोनेंट में। और प्रॉब्लम है जिसको हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, दिमाग लगाना इस क्वेश्चन को बच्चों। (1/2 -3 डिवाइड 1/4 -2। हम अभी भी बोल रहे हैं, जब तक आप फॉर्मूला नहीं रटोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसलिए बच्चों जाके वीडियो को एक्सपोनेंट के जितने भी फॉर्मूले हैं तब जाके पढ़ो। मैं कुछ बीच बीच में बता भी रहा हूँ फार्मूला, लेकिन आपको पढ़ना है, कंटिन्यू आपको समझना है उस फार्मूला को, तभी आपको जाके सवाल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था, मैंने बताया था जिसका पावर होगा वो सबका भी पावर होगा। पहले सबका पावर कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेशन में क्या करेंगे बच्चों, सबका पावर हम लोग कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें 1/-2/3 का पावर -2। अब पूछोगे ना कि सर ये माइनस क्योंकि बाबू जब पावर होगा सबका तो माइनस ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब माइनस वन का पावर -3 और 2 का पावर -3 ब्रैकेट बंद। 1 का पावर -2/4 का पावर -2। ठीक है, डिवाइडेड सभी है। अब खुद से कर लेना है मेरे बच्चों, ये पलट जाएगा, ये क्या होगा, पलटेगा, क्योंकि 3 का पावर -2/1 का पावर स्क्वायर। जैसे ही पलटा ऊपर वाला का माइनस गायब हो गया। पलट दो इसको भी, 2 का पावर -3 और ऊपर वाला का पावर क्या करो, गायब करो, 1/3 हो गया। अब इसका भी पावर गायब करो, डिवाइड 4 का पावर -2 और 1 का पावर 2। वैसे 1 का कोई पावर होता है। अब आराम से क्या करोगे, इसको बना सकते हो आप लोग। कैसे, तो बच्चों 9 माइनस कैसे 9 आ गया, 3 3 9, 2 4 4 2 8, 3 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, इसको कर लो। 9 - 8, ठीक है, डिवाइड 4 4 16। अगर यहाँ पे हम लोग देते हैं तो 1 × 1 × 1, मानो कितनों भी देते हैं 1 तो कितना वैल्यू आता है, 1 ही आएगा। इसका कोई हम लोग लिखते नहीं हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। 16 1 आया इसमें तो 1/16। अगर यहाँ पर नीचे 1 होता तो 1 1 गया तो फिर 1 ही बचता ना, इसीलिए इसमें क्या है 1 हम लिखते नहीं हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आसानी तरीके से बना, इसको समझना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपके आर्यस अग्रवाल में बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग को इसको समझना है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो बाबू एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आपका आर्यस अग्रवाल का सॉल्यूशन हम देंगे। कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे जाने के बाद अगर प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। ऑनलाइन आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम आप लोगों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और ये मेरा अभिषेक झा फिजिक्स क्लासेस से एक लाइन आपको सर्च मारना है यूट्यूब पे और आपको ये मिल जाएंगे सारे वीडियो। और कोशिश करते हैं कि अगर आप लोग मुझसे संपर्क करते हो तो मैं एक एक चीज़ को बताने के बाद आगे बढ़ूँगा। वैसे मैं फटाफट भाग रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा अभी जब तक लॉकडाउन है। और उसके बाद मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे संपर्क करें और सवाल जब टाइम मिले तो आप लोग मुझे संपर्क करने के बाद मुझे मिले, बात करें, मैं आपको जस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सारे सवालों के जवाब दूंगा। कोई भी बुक है चलेगा, लेकिन आप लोग मिले, बात करें पहले। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5/8 का पावर -7 × 8 का पावर 5 - 4। अब कर लो फटाफट बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, सबका पावर सेम होगा। 5 का पावर -7/8 का पावर -7 मल्टीप्लाई 8 का पावर 4, इसका भी 4। ठीक है, इसका 5। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पलटते हैं। जैसे ही हमको इसको
पलटेंगे तो इसमें दिमाग लगाना, कुछ बात है इसमें कि हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पावर 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 पावर, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, 5 का पावर -7 इन बाय 5 का पावर -5। इसको देखो, 1 मिनट बच्चों, फिर से फिर क्वेश्चन देखो। 5/8 का पावर कितना है, -7 इंटू 8/5 का पावर -5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन बना लो। 5/8 का पावर -7 का पावर कितना होगा, 7 इंटू 8/5 का पावर -5 सेम है, सेम जिसका डिनोमिनेटर होता है हम लोग जानते हैं उसको क्या करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों को एक जगह ले लेते हैं। 5/-7/5 का पावर -5, ठीक है। अब इंटू 8 का पावर 5/8 का पावर -7, ठीक है। अब निकाल लो बच्चों, तो 5 का पावर -7 और क्या हो जाएगा यहाँ पे -5, यानी 5 का पावर ही दोनों चीज़ है, और इंटू 8 का पावर -5 इंटू 8 का पावर -7। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए, और कि माइनस, ठीक है। और ये हो गया, चलो यस, अब सही है। अब चलो देख तो क्या करते हैं, 5 का पावर इसमें से ये गया, माइनस हुआ तो कितना बचा 2, तो 5 का पावर -2, ओके। और अब ये देखो कि अगर यहाँ पे 5 है, इसमें भी क्या होगा, 8 का पावर 2, ओके। यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना निकल जाएगा आपका आंसर, 8 के उलट जाएगा, ये 8 का पावर 2/5 का पावर 2, जिससे उल्टा तो माइनस गायब हो गया। इसको तोड़ लो, 8 इंटू 8 और 5 इंटू 5, 64/25, ये आंसर हुआ आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तभी ये माइनस होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहेगा, -7 और -5/2, क्योंकि दोनों माइनस हुआ, ये दोनों भी माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस हट गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, ये आपका दूर हो गया, आराम से आंसर आप लोग निकाल लोगे। लेकिन क्या किए, समझ गए, यही एक तरह का एक्सपोनेंट्स का मेन प्रॉब्लम है, ओके। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं एक और क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा समझने में फिर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। ध्यान देना, मैंने प्लस में क्या बताया, प्लस में क्या हो जाता है, तो प्लस में आपको जो फॉर्मूला पता है वो यहाँ पे पुट करोगे, यानी क्या कि हम लोग सारे पावर को जोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2/, पहले तो ये उलट जाएगा, 2/1 का पावर कितना हो जाएगा, जैसे उल्टा माइनस का है, प्लस 1/3 का पावर 2 प्लस 3/1 का पावर 4/1 का पावर 2। अब देखो, ठीक है, 2 का पावर 2, 1 का कोई वैल्यू नहीं, 3 का पावर 2 कोई वैल्यू नहीं, 4 का कर लेना है। अब
4 + 9 + 16 = 29 आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम है। अब आपका कंटिन्यू प्रॉब्लम क्या होगा बच्चों, बन जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों एक और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अब एक प्रॉब्लम ही चलेगा क्योंकि आप लोग पूछ नहीं रहे हो, तो जो हार्ड लगता है, जो आसान लगता है, जो आसानी तरीके से बन जाएगा। आसान तो कुछ नहीं होता है, जब तक फार्मूला आप लोग को पता नहीं होगा तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, बना नहीं सकते हो कोई भी चीज़। तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स जाके एक्सपोनेंट के सारे फार्मूले को रट जाओ, उसके बाद फटाफट सवाल को बनाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बताने जा रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अब देखो 2 का पावर 0 और 3 का पावर -1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। अब देखते हैं, इस पर कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ। RS अग्रवाल 33 पेज नंबर में आपको ये मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2A का ये आपको 8वां प्रॉब्लम है। मैंने क्या बताया था आपको बच्चों कि बिकॉज जिसका भी पावर होता है 0, उसका पावर कितना होता है 1 मानते हैं। और हम लोग जानते हैं अगर 3 का पावर -1 है तो 1/3 होगा। चलो अब इस चीज़ को बना डालो फटाफट। ये समझ गए, जिसका भी पावर होगा 0 उसका वैल्यू कितना होगा 1, जिसका पावर -1 होगा जैसे ही आएगा तो बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बना लो फटाफट मेरे बच्चों। 1 + 1/3 मल्टीप्लाई इंटू 3/2 क्या लिए 1। अब हम लोग जानते हैं 1 × 3/1 × 3 प्लस 1 × 1 और बच्चों 3 × 1 ब्रैकेट बंद 3 का पावर 2। अब बताओ 3 × 3 3 × 3 1 × 1 3 प्लस क्योंकि प्लस का चिन्ह मल्टीप्लाई नहीं है, और इधर क्या है मल्टीप्लाई है 3 का पावर 2। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 3 1 4 4/3। अब 4/3 आया तो ये इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा इंटू 3 का पावर 2 - 1। अब 2 - 1 आया तो 4 × 3 = 12। तो ये आपका 12 आंसर आया। तो आप समझ सकते हो। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, आसानी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान देना कि हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं, कोई पावर, कोई एक्सपोनेंट को, तो सबसे पहले हम लोग गुना और भागा को जानते हैं। गुना और भागा को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, देखो बच्चों फार्मूला पे सबसे मेन बात क्या है कि फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब फार्मूला के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ को ड्राइव करना जानते हैं, लेकिन फार्मूला पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है तो फार्मूला। तो मैं एक बार और एक्सपोनेंट का फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद आप फटाफट सवाल को बनाते हुए निकल जाना। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि A/B होता है, जिसका भी पावर m होता है तो क्या होता है सबका पावर होगा, तो A का पावर m/B का पावर m। अब मेन फार्मूला क्या है बच्चों, A होता है और m का पावर n होता है, तो ये रूट में चले जाता है। रूट में कैसे जाएगा, जो छोटा वैल्यू होगा n तो A का पावर m। ठीक है, नीचे
समझ गए। नेक्स्ट, अब बच्चों एक ब्रैकेट का क्रिया हम लोग देखे थे, ए के पावर माइनस एन होता है, तो क्या होगा, ए के पावर एम बाय ए के पावर एन इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरे बच्चों, सॉरी 1। तो इस तरह से हम लोग जाने, लेकिन बच्चों क्या जाने, ए के पावर जिसका भी वैल्यू 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए ए डू नॉट इक्वल टू 0। फिर अब इस चीज़ को हम लोग जाने, फिर एक और फॉर्मूला को जाने, ए के पावर माइनस एम होगा तो क्या होगा, 1 बाय ए के पावर एम। तो ये जैसे ये 1 आया माइनस गायब हो जाता है। हम लोग एक और फॉर्मूला को देखते हैं। ये सर फॉर्मूला कहीं मिले नहीं मिले, लेकिन मैं आप लोग के दिमाग में देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो, घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन का। x का पावर b बाय x का पावर c इंटू x का पावर c बाय x का पावर a, इसका भी पावर b है, इसका पावर a है, इसका पावर b है, इंटू x का पावर a बाय x का पावर b, इसका पावर c है, क्वेश्चन मार्क्स, वेयर x डू नॉट इक्वल 0। अब बच्चों हम लोग को इसको बनाना है, पहले इसको क्वेश्चन को उतारो, अब कोई बच्चे बनाने की कोशिश करो वीडियो को रोक करके। देखो बच्चों, b और c x का सेम चीज़ का पावर है, x और x है, b और c है, सेम वर्ड सेम। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किए। तो हम ये बताना चाहते हैं, ये जो पावर है x का पावर b और x का पावर c, ये तो एक्सपोनेंट है, बेस जो है दोनों बेस सेम है, ठीक है, दोनों बेस सेम है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों कि अगर दोनों बेस सेम है तो x का पावर, x ले लिए 1, b माइनस c, ओके, फिर पावर कितना है a, अब बन जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन आपका। तो इंटू x है तो c माइनस a का पावर कितना हो जाएगा d, इंटू फिर x है a माइनस b का पावर कितना c, जो एक्सपोनेंट हम लोग ले लिए और बेस के ऊपर में दोनों जिसका पावर है उसको हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रॉब्लम पे। अब बताओ a है तो x का पावर a, यानी जब इसका पावर b माइनस c है तो इसका पावर भी a होगा, इसलिए a, फिर इसको ब्रैकेट में b माइनस c, जो होल का x का होल है a, उसको हम लिए x का पावर a, अब पूरा का b माइनस c इंटू, अब इसको भी कर लो, x का पावर b और c माइनस a इंटू x का पावर c और फिर a माइनस b, ठीक है। अब बताओ x का पावर a b माइनस a c, यानी a को b के साथ मल्टीप्लाई, a को c के साथ मल्टीप्लाई, a b माइनस a c, ठीक है, प्लस फिर b c। अब क्या होगा बच्चों,
माइनस ए बी, मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस है तो माइनस दिए ए और बी, फिर यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए, प्लस, क्या होगा, सी को ए के साथ मल्टीप्लाई सी ए, फिर क्या है माइनस है, फिर सी को बी के साथ तो सी बी, या बी सी भी लिख सकते हैं, बी और सी, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, अब जैसे ही सब का पावर क्या है, ए बी गया गॉन, बी सी गॉन, ए सी सी ए, यानी एक्स पावर 0, कुछ नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, तो कहाँ गलत हो रहा है, सी ए माइनस बी सी, ए बी सी, ए बी ए सी बी सी, आप लोग अभी क्लास में तब बोल देते ए बी प्लस सी ए को सी के साथ, तो ए सी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी भी चलेगा, सी ए भी चलेगा। इसीलिए बच्चों जिसका पावर कुछ नहीं हो, क्या बचा, इसका पावर 0, तो इसका पावर कितना निकला 1। खुद से समझना, अगर गलती है हमसे तो आप लोग हमको बोलना इस चीज़ को। तो इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं आसानी तरीके से। तो बच्चों आपका होमवर्क हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम 2A 2B में एक्सपोनेंट को समाप्त कर डालो, ठीक है। आज जब कोई दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो। ओके बच्चों, तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि कंटिन्यू आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, राइट डाउन करेंगे, और उसके बाद हम लोग आपसे फिर बात करेंगे ऑनलाइन के जरिए। फिर ऑनलाइन के जरिए ऐसे ही पढ़ाएंगे, जैसे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।